बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे अपने लॉ असाइनमेंट को, और लॉ असाइनमेंट में हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसमें हम जो है वो कंप्लीट मैकेनिज़्म के साथ जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है किसी भी लॉ असाइनमेंट का, वो है उसका रेफरेंसिंग स्टाइल। तो आज हम इसमें जो है वो अपने लेक्चर में सारे जो है वो जितने भी आपके पास तरीके हैं कि आप लॉ असाइनमेंट को जो है वो रेफरेंस कर सकते हैं, उसमें साइटेशन डाल सकते हैं, उसके जितने भी कैटेगरीज़ हैं हम उन सबको जो है वो आज डिटेल में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ लॉ असाइनमेंट। लॉ असाइनमेंट को अगर हमें लिखना है तो उसके लिए आपको केयरफुल रिसर्च की ज़रूरत है। दैट मीन्स के हमारे पास अगर हम लॉ की बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे डिफरेंट जो है वो कैटेगरी के लॉज होते हैं, और वो लॉज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह होती रहती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो है वो बहुत ही केयरफुल होकर रिसर्च करना होता है कि जनाब उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी और अभी करंटली उसमें कौन सी चीज़ अमेंडमेंट हुई है। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हमें रिसर्च करना होता है। सेकेंडली ये कि अगर कोई भी आपके पास लॉ असाइनमेंट मौजूद है तो आपको उसका ब्रीफ जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते तो जो है ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ असाइनमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं या उसे आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप उसे ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपको ये जो है वो काफ़ी आसानी से पता होता है कि जनाब एक्चुअली आपके असाइनमेंट ब्रीफ में क्या चीज़ें या क्या डिस्क्रिप्शंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में लोग रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है वो रिसर्च का डोमेन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इंटरनेट पर जो है वो कोई भी लॉ अगर सर्च करना है तो वो किस तरह से सर्च करना है, और उसके साथ साथ जो है वो आपने लॉ के डोमेन्स में हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसमें बहुत से लॉज जो है वो क्लियरली मेंशन होते हैं और वो पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो वो सारे लॉज को जो है वो आप सर्च आउट वहाँ से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह से, और इसी तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन आपको डिफरेंट जगहों पर मिल जाएगी। बट इसकी रिसर्च जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हुए सर्च आउट करना होता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप है कि आपने अपना एक आउटलाइन क्रिएट करना है। फिर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो भी चीज़ें आपने ड्रैग की हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने पेज पर रखा है उसे फिर आप राइट अप करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और फिर हम डालते हैं उसमें रेफरेंसिंग की अगर हम बात करें तो लॉ असाइनमेंट के रेफरेंसेस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और उसमें लीगल साइटेशंस डालना जो है वो एक टिपिकल काम होता है। तो आज हम इस टॉपिक को ज़्यादा जो है वो क्लियरली देखेंगे और ज़्यादा अच्छे डिटेल में जो है वो इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो हर लॉ के पीछे कुछ ना कुछ काउंटर पार्ट भी ज़रूर होता है। तो हम अपने असाइनमेंट में ज़्यादातर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर असाइनमेंट में या हर लॉ के असाइनमेंट में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट यूजुअली अगर हमारे पास जैसे कोई केस है उसके ऊपर अगर आपका केस के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ असाइनमेंट है तो उसमें आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट लाजमी इंक्लूड करना होता है। और लास्टली आप जो है वो कंक्लूजन देते हैं, एडिट करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, एंड दैट्स ऑल विद द स्टेप्स ऑफ लॉ असाइनमेंट राइटिंग। अब हम आते हैं अपने रेफरेंसिंग स्टाइल की तरफ। हमारे पास कुछ जो है वो कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जो कि हम लॉ असाइनमेंट के लिए कर रहे होते हैं इस्तेमाल, जिसमें हमारा सबसे पहला है ब्लू बुक साइटेशन। ब्लू बुक साइटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी होती हैं। दैट इज़ ऑथर नेम, टाइटल ऑफ द सोर्स, पेज नंबर एंड पब्लिकेशन की डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर प्रेजेंट किया, आप देखें यहाँ पर नाम है। ठीक है, आपको यहाँ पर केस का नाम दिख रहा है, और फिर जो है वो रिपोर्टर वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है, कौन सा वॉल्यूम में ये केस रिपोर्ट किया गया, और उसका जो है वो आपका पेज नंबर भी दिख रहा है, और किस ईयर में जो है वो डिसीजन लिया गया इस केस के ऊपर ये भी आपके पास मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास इस तरह का ब्लू बुक साइटेशन स्टाइल में हम ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अच्छा, जनरली अगर हम लॉ असाइनमेंट्स की बात करें तो अगर हमारे पास कोई केस होता है तो उसमें हमेशा वर्सेस करके जो है वो स्टोरी होती है। जैसे यहाँ पर है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी दैट मीन्स के एक बंदे ने जो है वो
ब्राउन ने केस किया था बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर, ठीक है, और कहाँ पर किया था जनाब, यूएस में किया था। तो यूएस की जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टर का जो वॉल्यूम होता है वो हर ईयर का जो है वो अलग अलग बन रहा होता है, और उसमें जो है वो ये आपके पास नंबर मेंशन्ड है, ठीक है, और फिर उसके साथ उसका एयर भी मेंशन्ड है, उसमें पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर ये केस एक्चुअली राइट अप किया गया वो भी आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इस तरह से हम करते हैं। ब्लू बुक साइटेशन स्टाइल हमारे पास ये इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है एपीए। एपीए इज अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लॉ साइटेशन। एपीए में जब हम करते हैं तो एपीए में हम क्या कर रहे होते हैं जनाब, हमारे पास एपीए में कुछ स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ ऑथर नेम, टाइटल, सोर्स और पब्लिकेशन की डिटेल और पेज नंबर। ये 4-5 चीज़ें जो है वो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम एपीए को कवर करें या कंपेयर करते हैं एमएलए के साथ, तो एमएलए इज़ लेस कॉमन एज़ कम्पेयर टू एपीए। तो जब भी हमारे पास लॉ के असाइनमेंट्स होते हैं, वैसे तो रेफरेंसिंग स्टाइल हमें मेंशन किया जाता है कि आपने इस रेफरेंसिंग स्टाइल में जो है वो रेफरेंसेस प्रेजेंट करने हैं या साइटेशंस डालने हैं, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, एपीए को अगर हम देखें तो एपीए ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एपीए के डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से देखें तो केस साइटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट इस तरह का होता है, ठीक है। अगर हम फेडरल के हिसाब से देखें, कोई अगर हमारे पास जो है वो फेडरल लॉ की बात हो तो ये कुछ इस तरह से हम लेते हैं, जो हमारे पास लॉ होता है उसका हम नाम लिखते हैं, कौन से एक्ट में प्रेजेंट किया गया ये हम लिखते हैं, उसका ईयर ज़रूर मेंशन करते हैं, और उसका पब्लिकेशन का जो डिटेल या पब्लिकेशन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो भी हम ज़रूर मेंशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रेगुलेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी लॉ है तो जो रेगुलेशन की एजेंसी जिसने वो लॉ प्रेजेंट किया उसका नाम भी हम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन से बुक में वो पब्लिश हुआ है, कौन से वॉल्यूम में वो पब्लिश हुआ वो कहानी भी हम लिखते हैं, और कौन से ईयर में आया ये वाली चीज़ भी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कौन से सेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो भी हम ज़रूर मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी में हमारे पास एपीए में मज़ीद एग्जांपल्स हैं। अगर हम रेगुलेशन जो गवर्नमेंट स्टेट्स की तरफ से रेगुलेशन होती है उसकी बात अगर हम करें तो इसमें हम जो भी हमारे पास एडमिन होते हैं स्टेट के, उस डिपार्टमेंट के जो भी एडमिन हैं उनके नेम के साथ हम इसे रेफ़र करते हैं। फिर हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं नेम के साथ रेफ़र करने के लिए, और फिर उसका सेक्शन नंबर होता है, और साथ में हम ईयर भी प्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आर्टिकल है, लॉ का आर्टिकल है, और उसको अगर मैं साइट करना चाह रही हूँ एपीए के फॉर्मेट में, तो मुझे जो है वो उसमें क्या करना होगा, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का हम सिर्फ इनिशियल लेटर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हम डॉट इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ईयर डालते हैं, टाइटल आर्टिकल का, टाइटल किसका, जर्नल का, फिर हम वॉल्यूम देते हैं, और वॉल्यूम जो भी हमारे पास नंबर हो जिस वॉल्यूम में इशू हुआ हो ये हम डालते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास ये आ जाता है वॉल्यूम के बाद आपके पास आ जाता है पेज। पेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज पर कवर हो जाए, तो पेज का हम रेंज बताते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पेज नंबर्स हम मेंशन कर रहे होते हैं। अगर हम बुक की बात करें तो लॉ की बुक अगर हम देखें तो उसमें हम ऑथर का लास्ट नेम डालते हैं, फर्स्ट नेम का इनिशियल लेटर, ईयर, फिर टाइटल और पब्लिशर, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास जो भी आर्टिकल के लिए ऑनलाइन सोर्स होता है उसमें हम ऑथर का नेम डालते हैं, लास्ट नेम, फिर कॉमा, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, और उसके बाद फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और फिर वेब पेज का जो टाइटल है वो, और फिर जो उसका यूआरएल है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, यूजुअली जो है वो यूआरएल को हम दो जो है वो जो हमारे पास सिंबल्स हैं ग्रेटर देन और लेस देन के, उसको हम इस्तेमाल करते हुए मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स हम इसे जो है ये भी मेंशन करते हैं इसमें कि कौन से टाइम पर जो है वो आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया है, ठीक है। तो उसमें हम डे ज़रूर मेंशन करते हैं कि इस डे, इस ईयर हमने जो है वो ये वेबसाइट खोली और इस पर जो है वो हमारा ये रिसर्च है, दैट्स वाई हम उसको डे को भी मेंशन कर रहे होते हैं समटाइम्स। अब हम आते हैं हमारे थर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल पर, दैट इज़ MLA। MLA इज़ आवर थर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, जिसमें हम जो है वो 4 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, दैट इज़ ऑथर्स नेम, पब्लिकेशन डेट, टाइटल और पब्लिकेशन की डिटेल। तो अगर मैं केस के साइटेशन की बात करूं तो केस के साइटेशन में मैं यहाँ पर जो है वो किस तरह से लिखूँगी, आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास नेम है, जो भी केस जिन दो लोगों के दरमियान था उन दोनों का नेम होगा वर्सेस करके, वी बीच में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर आपने जो है वो वॉल्यूम बताना है, कौन से वॉल्यूम में किस जगह पर वो प्रेजेंट हुआ,
कौन से ईयर में कोड में प्रेजेंट हुआ वो वाला ईयर भी आपने लिखना होता है। अगर फेडरल है तो भी हमारे पास इसी तरह का होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम टाइटल देते हैं, हम जो है वो नंबर देते हैं और सेक्शन का नंबर देते हैं और फिर ईयर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास स्टेट का लॉ है तो स्टेट का जो भी डिपार्टमेंट है उसकी एब्रीविएशन, ठीक है, फिर सेक्शन नंबर और ईयर, ये हम दे रहे होते हैं अपने MLA स्टाइल में। अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट स्टाइल है दैट इज़ ऑस्कोला। ऑस्कोला की अगर हम बात करें दैट इज़ ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड फॉर द साइटेशन ऑफ लीगल अथॉरिटीज़। ये एक्चुअली एक ऐसा जो है वो स्टाइल है जो कि बेसिकली जनरेट ही लीगल अथॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। तो दैट्स वाई ये जो है वो तमाम तरह के जो है वो लीगल साइटेशंस को कवर कर रहा होता है और इसका फॉर्मेट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, अगर कोई केस है तो केस में हमारे पास केस का नेम, ठीक है, केस का ईयर, उसका वॉल्यूम और फिर कौन से कोर्ट में पेश किया गया ये हम डाल रहे होते हैं। अगर हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पर अगर हम राइट्स की बात करें जो अथॉरिटीज़ से आ रही होती हैं राइट्स, तो उसमें हम डिपार्टमेंट का नाम और जिस एक्ट में प्रेजेंट किया गया वो और जिस चैप्टर से था वो सारी चीज़ें हम डाल रहे होते हैं डिटेल में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें या जैसे बुक वगैरह हैं तो उसमें हम ऑथर का नाम डालते हैं, टाइटल डालते हैं, पेज नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एक लॉ असाइनमेंट की तरफ। हमारा लॉ असाइनमेंट है एक्चुअली कि हमें डिस्क्राइब करना है ट्रस्ट और इक्विटी लॉ विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये हम कर रहे हैं जनाब यूके बेस्ड लॉज पर, यानी यूके में जो ट्रस्ट और इक्विटी का लॉ है हम उसके ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट की जो है वो कुछ चीज़ों की तरफ, जो कि है सबसे पहले आउटलाइन। अब आप इसकी आउटलाइन में देखें तो यहाँ पर मैंने रखा है इंट्रोडक्शन को, ट्रस्ट कॉन्सेप्ट दिया है ट्रस्ट का और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह बताई है कि ट्रस्ट एक्चुअली होता है किस तरह से, मैकेनिज्म भी इसमें मैंने जो है वो डिस्क्राइब करने का सोचा है, ठीक है। फिर है इक्विटी है, इक्विटी के जो है वो 3 पर्सपेक्टिव जो है वो मैंने डिफ़ाइन करना है और साथ में जो है वो मैंने कंक्लूजन भी देना है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं इसको सर्च आउट करूँगी और मैं यहाँ पर चेकआउट करूँगी कि हम जो है वो कहाँ से जो है वो लॉज को निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास एक जनरल असाइनमेंट होता है लॉ का तो हम ये करते हैं कि जनाब हम उसमें जो है वो उससे रिलेटेड जो भी मशहूर केसेस होते हैं हम उसे ज़रूर जो है वो इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो मैं सर्च कर रही हूँ और यहाँ पर आप देखें सबसे पहले जो है वो मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की जो अपनी लॉ की वो होती हैं वेबसाइट्स होती हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है और इन्हीं को सबसे पहले मैंने ओपन किया है ताकि मैं जो है वो सर्च आउट कर सकूँ। आप देखें ये भी जो है वो गवर्नमेंट की है, ठीक है, और ये भी हमारे पास लेजिस्लेशन वाली भी है। ये 2 जो है वो गवर्नमेंट की हैं जिसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे लॉज मौजूद हैं। अगर हमारे पास बिल्स और लेजिस्लेशन की बात करें तो ये parliament.uk का जो है वो आपके पास एक मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो नीचे हमारे पास डिफरेंट जो है वो चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, हम ये जो नीचे चीज़ें हमें मेंशन्ड है ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और इसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं अपना जो है वो डाटा सर्च आउट करूँगी, ग्रैब करूँगी और अपने जो है वो इसमें फ़ाइल में जो है यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे ऐसी लगेगी जो मुझे रखनी है तो वो मैं यहाँ पर रखूँगी। अच्छा, अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती हैं और उसे हम इन्वाइटेड कॉमा और इटैलिक के साथ हम बीच में जो है वो साइट कर सकते हैं, बीच में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैंने कवर की। कुछ जो है वो मैंने प्रीवियस जो केसेस गुजरे हैं उनका भी जो है वो रेफरेंस पेश किया है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ ऐसे भी मैंने जो है वो रेफरेंसेस कवर किए हैं जिसमें हमारे पास लिंक आ रही है, यानी जो कि मैंने उनकी लिंक से लिया है। अगर हम इंटेक्स साइटेशन में कोई भी लिंक प्रेजेंट कर रहे हों तो कोशिश हमारी ये होती है कि वो बिल्कुल ही रिसेंट हो या फिर गवर्नमेंट की जो है वो वेबसाइट हो, तो उसको हम ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन जो है वो मैंने पूरा जो है वो लॉ कोड किया है, तो ये कोटेशन मार्क में आएगा, इटैलिक के साथ आएगा,
ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया बहुत डिटेल में। फिर इसके कोर इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। और फिर लास्टली जो है वो मेरा कंक्लूजन का सेक्शन है। कंक्लूजन के सेक्शन के बाद मेरे पास बिब्लियोग्राफी है जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ों को रखा है, दैट इज़ बुक्स अलग हैं, जर्नल्स अलग हैं, केस लॉ जो भी मैंने यहाँ पर बीच में इंटेक्स्ट साइट किए हैं वो सारे, और उसके अलावा भी अगर मैंने कोई जो है वो इसमें डिस्कस किया है तो वो सारे केस लॉज एक साथ जो है वो एक जगह पर हैं। तो जब भी हम इंटेक्स्ट साइटेशन की या बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं तो हम लॉ के असाइनमेंट में ज़्यादातर बिब्लियोग्राफी जनरेट करते हैं जिसमें सारी चीज़ों को हम अलग रखते हैं, दैट इज़ बुक्स, जर्नल्स, और आपके पास आर्टिकल्स हों या फिर आपके पास केस लॉज हों, इन सबको आप अलग अलग मेंशन करते हैं। सो दैट्स हाउ कि हम जो है वो अपना लॉ का असाइनमेंट कवर करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, जिसमें आप लोगों को लॉ असाइनमेंट करने का पूरा मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, अलॉन्ग विद द रेफरेंसिंग स्टाइल वी यूज इन लॉ असाइनमेंट्स। और अगर आपको मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें, सो दैट वी कैन हैव अनदर वीडियो ऑन दैट रिकमेंडेड आइडिया। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।